इस व्यवस्था को इस भ्रष्ट हालात तक पहुंचाने में आप जैसे लोगों का भी बड़ा हाथ है मानव जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रावण है और हम लोग अभी जा रहे हैं DGMS। वहाँ पे माइनिंग के छात्रों का प्रोटेस्ट है जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि उनकी क्या मांगे हैं। छोटा बड़ा हर पार्टी का विधायक बहुत मेहनत तिकड़म और इन्वेस्टमेंट करके चुनाव जीतता है। एक बेचारा 5 साल कुछ कमाएगा और किसी को हक नहीं बनता है कि उसके इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाले। इनफ! नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। हाथ में नहीं लेने वाले हैं, लेकिन जो हम भूख से मरेंगे उससे अच्छा है कि उनके गेट पर अपना मरण अनशन करके अपना जान को त्याग देंगे। हम लोग का एक एक लड़का का अर्थी उठेगा। तमाम छात्र 4 साल 5 साल से संघर्ष करता है, उसके बावजूद उसका अधिकार नहीं मिलेगा माइनिंग छात्र में, तो क्या करेगा आप बताइए? आप भी बता दीजिएगा भैया, अभी बताइए पहले इनका तो कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग मरण अनशन में उस दिन आपका परिचय बता दीजिए खाली। RK तिवारी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन। 3 मांगों को लेकर हम लोग मुख्य रूप से माइनिंग सरदार और ओवरमैन के रिक्त पदों को भरने की। और बताइए, माइनिंग सरदार और ओवरमैन के रिक्त संवैधानिक जो पद है उसको भरने के लिए बस। जो माइनिंग 4 साल से पिछले 4 साल से जो रिक्वायरमेंट नहीं आई तो है, पूरा बोलिए ना, तो ये खाली रुक जा रहा है। पूरा पिछले 4 साल से जो रिक्वायरमेंट नहीं आई है 18 के बाद से, WCL, SECL और अन्य जितने भी CIL के सब्सिडरी हैं उन्होंने करीबन 4 साल से रिक्वायरमेंट नहीं दिया है। 18 के बाद से एक भी माइनिंग सरदार और ओवरमैन का रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं आया। उन संवैधानिक सभी पदों को भरने के लिए हमारी मांग है, हमें या तो वैकेंसी दे या मौत दे। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे ऑल इंडिया के सभी कंपनियों में सरदार ओवरमैन सर्वेयर का बहुत सारा वैकेंसी है। जैसा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ कोल की मीटिंग में करीब 3000 प्लस वैकेंसी रिक्त है। इसकी जो सूचना है, जानकारी सभी कंपनियों के CMD ने दिया। तो 3000 जो उनके द्वारा दिया गया जो वैकेंसी है वो तो फिक्स है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो मैंने उन्होंने जो रखा है स्टैंडिंग कमेटी में वो गलत रिपोर्ट रखा है। तो हम लोग मानना है कि वो अगर उनकी बात सही भी है तो कम से कम 3000 मिनिमम
अविलंब 30 दिन के अंदर में वैकेंसी निकाला जाए, नहीं तो 3000 हमारे जो लड़के हैं जो डिप्लोमा इंजीनियर किए हैं, जिनके पास ओवरमैन, सरदार, सर्वेयर की सर्टिफिकेट है, ये उनका एज समाप्त हो जाएगा। तो 6 महीना के बाद ये 3000 लड़के बेरोजगार हो जाएंगे। या तो वो डिप्रेशन में जाएंगे, या तो अपने आप को आत्महत्या करेंगे, या चोरी करेंगे। कहीं टोटो चला नहीं सकते, हमारे पास स्टैंप लगा है कि हम डिप्लोमा इंजीनियर हैं, तो हम एक इंजीनियर का सर्टिफिकेट लेकर के मान सम्मान जो हमको मिला पढ़ने के टाइम, आज जब हम टोटो चलाएंगे तो लोग इंजीनियरिंग, देश के इंजीनियर पर लोग हंसेगा। तो हमारे पास अपना जान देने के सिवा, सुसाइड करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो हम लोगों ने आज धरना के माध्यम से इसमें देश के तमाम हर क्षेत्र से प्रतिनिधि आए हैं। हम लोग डीजी साहब को हम लोगों ने अपना डिमांड भी दिया है, और हम लोग यही बात करना चाहते हैं कि जो शॉर्टेज है, जिसके बिना नहीं चल सकती है, आज देश के जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो 8वां पास लोगों को प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाया है, और हमारा डिप्लोमा इंजीनियर बेरोजगार घूम रहा है। डिप्लोमा करके, डिग्री करके लोग बेरोजगार हैं। तो हमारी वैकेंसी जो खाली है उसको अविलंब निकाला जाए 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग एक ही है, वैकेंसी। जो स्टेचुरी पोस्ट है, डीजी साहब रेगुलेशन रूल्स एक्ट का मालिक है, कस्टोडियन है। पूरे देश में माइनिंग में का कानून इम्प्लीमेंट हो, कानून के द्वारा माइंस चले, इसका मालिक है तो यही है। और यही जब तक हंटर नहीं उठाएंगे तब तक ये कंपनियां वैकेंसी नहीं निकालेगी। अगर आपकी मांगे पूरी ना हो तो 30 दिन के अंदर अगर वैकेंसी नहीं निकलेगी तो इस गेट पर 50,000 लड़का के साथ आमरण अनशन में बैठेंगे। हम लोग यहीं अपना आत्मदाह करेंगे, सुसाइड करेंगे, इसी गेट में मर जाएंगे। भूख से मरने से अच्छा है कि डीजीएमएस के गेट पर अपना जान को त्याग दें। सर, आपने कहा अगर लड़का युवा बेरोजगार होंगे तो वो आत्मदाह करेंगे, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? उसके जिम्मेदार डीजी साहब होंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? RK तिवारी, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन। धन्यवाद सर। हमें रोजगार दो, एक सेकंड। अरे विकास, विकास आइए। ठीक है, आराम करने दीजिए। अरे यार, ठीक है, तुम पकड़ लो। क्या हुआ सर? माइनिंग एक्ट जिंदाबाद। डीजी साहब के सामने हम लोग 2 बात रखे। पहला बात कि 6 महीना अक्टूबर नवंबर तक हमारा 3000 से ऊपर लड़का का एज समाप्त हो जाएगा, और वो हम जो डिप्लोमा किए हुए जो लड़के हैं, हमारे पास आत्मदाह करने के सिवा, आत्महत्या करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा सर। क्योंकि हम टोटो ऑटो चला नहीं सकते हैं, हम चोरी कर नहीं सकते हैं। हमारे सामने डिप्लोमा इंजीनियर का एक सम्मान और स्वाभिमान हमारे पीठ पर टंगा हुआ है। तो साहब ने एक आश्वासन दिया कि एज जो है 1 साल कोरोना के लेकर के दिया जाएगा। बोले सर, आप एज जरूर देंगे, लेकिन हम भूखे क्या करेंगे? हमारे सामने भूखमरी का भी अवस्था है। इसलिए 30 दिन के अंदर में आप सभी कंपनियों को स्ट्रांगली ये नोटिस दें कि वैकेंसी निकले। उन्होंने कहा कि मैं स्ट्रांगली चिट्ठी दूंगा, और एज पॉसिबल है 30 दिन के बाद उन्होंने अपना मुंह से नहीं बोला, लेकिन बार बार आग्रह हमारे साथियों को करने के बाद उन्होंने कहा कि एज पॉसिबल एज, मैंने 30 दिन के अंदर, मैंने डेट नहीं बट एक्शन वही है, अबाउट 30 डेज हर जगह से वैकेंसी निकालने का हम प्रयास करेंगे। और अगर नहीं आता है तो हम उनको सेक्शन 22 लगाने, मैंने स्टेचुरी पोस्ट, सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, सर्वेयर की वैकेंसी को लेके हर माइन में सेक्शन 22 लगाने का नोटिस का प्रक्रिया में हम जाएंगे।
यही बात हाँ ठीक है। तो एज पर शेड्यूल हम लोग को 30 दिन 35 दिन 2-4 दिन आगे है उसमें हो, लेकिन हम लोगों ने कह दिया कि सर अगर 30 दिन के अंदर आप नहीं निकालेंगे तो हमारे पास आत्मदाह करने के सिवा अपना कोई रास्ता विकल्प नहीं। तो हम जो घर में डिप्रेशन में जाएंगे, हम जो आत्मदाह करेंगे, तो अगर आप ये वैकेंसी नहीं क्रिएट करेंगे तो हम लोग आपके गेट पर ही मर जाएंगे। कम से कम इतिहास में यह नाम आएगा माइनिंग कम्युनिटी का कि नौकरी के लिए डीजीएमएस के गेट पर हजारों लड़का ने अपना जान दिया। बोले ये नौबत नहीं आएगा, ये नौबत नहीं आएगा। सभी आज माइनिंग के छात्र डीजीएमएस के समक्ष जो वैधानिक पद है माइनिंग सरदार ओवरमैन और सर्वेयर की वैकेंसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एज पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार से जो भी कोल इंडिया के सब्सिडरी की जो वैकेंसीज है वो अभी रिपोर्ट में आई हुई है, जो 3000 से ज़्यादा सीटें रिक्त है, उसका हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। हम सभी माइनिंग छात्र इस स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट लेने के लिए मिनिमम 7 ईयर्स लग गए हैं। 3 साल डिप्लोमा में, 2 साल ट्रेनिंग करने में, 1 साल सर्टिफिकेट को लेने में और एक्सपीरियंस को गेन करने में बाद बाकी समय लग गया, जिसके कारण अभी हम लोग अपने मांगों को डीजी साहब के यहाँ पे रखे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कोल इंडिया के सब्सिडरी और अन्य कंपनियों के द्वारा जो भी वैधानिक पद है उसकी वैकेंसी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, ताकि हम सब बेरोजगार माइनिंग छात्र कहीं ना कहीं पे सेटल हो जाए। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। तो आप सभी ने देखा कि जितना जो हो हल्ला और आंदोलन चल रहा था वो किस चीज़ के लिए था। मेरे साथ और भी लोग हैं जो बताएंगे आपको तो उनका दर्द क्या है। माइनिंग करने के बाद भी उनको 7 साल हो गया, 7 साल के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा और पता नहीं कितने दिन लगेंगे इनको जॉब मिलने में। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या जो छात्र यहाँ पे आए थे उनकी अगर आप बात से सहमत हैं तो ये वीडियो को हर एक माइनिंग छात्र तक ज़रूर शेयर करें। पास कर चुका हूँ 2014-17 में। 17 के बाद 18 में पीडीपीडी ट्रेनिंग मिला, फिर 19 में आपको सर्टिफिकेट मिला। मतलब 14 से लेके 19 तक में 5 साल मेरा उधर बर्बाद हो चुका है। अब इधर फिर मेरा जॉब लेते लेते और अभी 2-3 साल लग जाएगा, क्योंकि 14 साल के पास आउट है, फिर भी अभी तक जॉब नहीं लगा है और कब लगेगा ऐसा कोई ये नहीं है। घर का प्रेशर, आपका बगल वाले का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, सबका प्रेशर आ रहा है और कब तक लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं। अगर आप भी इनकी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इनकी आवाज़ को बुलंद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियोस के लिए। आ चुके हैं सरकार, आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव